टनल बन रहा था अभी सिलग्यारा का, जोशीमठ का, क्या वहां पर ये सॉइल टेस्ट या रॉक टेस्ट नहीं हुआ था कि भाई कितना डिफर हो सकता है, क्या इश्यूज हो सकते हैं? दुर्भाग्यवश ऐसे हादसे दुनिया में हर जगह होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी की कमी थी। आज के टाइम पर हमारे रिसोर्सेज, हमारे फंड्स एक्सेसिव टेस्टिंग को अलाउ नहीं करते, और हमारे नहीं, दुनिया के विकसित देशों के भी। पहले जो घर बना करते थे, ब्रिज बना करते थे, वो 100 साल 200 साल तक रहा करते थे। आज के समय में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ब्रिज जो 5 साल बाद ही गिरने शुरू हो जाते हैं। पहले जब हम काम करते थे हमारे पास लिबर्टी थी, हमारे पास लिबर्टी नहीं है। पहले हम हाइड्रो पावर बनाते थे, बेस्ट डैम की लोकेशन चूज़ करते थे, बेस्ट फाउंडेशन चूज़ करते थे। आज वो सारी लोकेशन खत्म हो चुकी है। We are the, I can say, one of the company who started before independence, and we are everything in house. We manufacture all the instruments which is related to technical. Yeah, सब कुछ जो है भारत में बन रहा है। yeah. We are all totally in house. We manufacture all the instruments. Even people are buying and selling. We do few, but most of the system we try to manufacture here. So we follow the government of India, that Make in India compliance. That is the basic things what we are doing. Even government is doing last few years, but we are doing last, I think, more than 20-25 years. Before we are manufacturing for other company products in India. We sell them in their brand name. So that also we are doing here. थर्ड पार्टी जिस तरीके से काम करती है, कंपनियां काम करती हैं, किसी और के लिए मैन्युफैक्चरिंग किया, उसको डिलीवर कर दिया, ये काम आप करते हैं। यस यस, वो भी हम करते हैं, क्योंकि ग्लोबली वी आर सेलिंग ग्लोबली, हम ग्लोबली भी सेल करते हैं। सो कुछ एडवांस सिस्टम फॉर डायनेमिक टेस्टिंग ऑफ सॉइल एंड रॉक, ये मतलब क्या टेस्ट करते हैं सर? मतलब क्या टेस्ट करते हैं, किस तरीके से टेस्ट करते हैं, और क्या क्या टेस्ट कर पाते हैं? मेरा मेरा क्वेश्चन वो है। जैसे जैसे मान लो कई कई जगह पर हम टनल बना रहे होते हैं, बड़ी बड़ी सुरंग बना रहे होते हैं, जहाँ से हमें गाड़ियाँ लेके जानी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस कंडीशन में क्या टेस्ट करते हैं कि ये पहाड़ नीचे नहीं आएगा या क्या नहीं होगा? कैसे टेस्ट करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं? बस देखिए, मैं आप एग्जांपल लेकर देता हूँ दोनों का। एक हम एग्जांपल लेते हैं, अर्बन सर्कमस्टांसिस में मेट्रो जा रही है, तो सबसे पहले मेट्रो जिस एरिया में जाएगी मेरे को उसकी जियोलॉजी पता होनी चाहिए और जियो टेक्निकल पैरामीटर्स पता होना चाहिए। रॉक का अगर आप सिविल बैकग्राउंड से हैं अगर, तो बेहतर। मैं सिविल बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मेरा सिर्फ जर्नलिज्म बैकग्राउंड है। और कोई बात नहीं, मैं आपको बेसिक बताता हूँ। हमारा क्या है कि जब हम ज़मीन के अंदर एक होल करेंगे, एक वॉइड क्रिएट करेंगे, तो जो सराउंडिंग मास है वो गिर सकता है। अब उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वो डिफॉर्मेशन होती है उसमें, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सारे टेस्ट उसकी स्ट्रेंथ, उसकी डिफॉर्मेशन देखने के लिए हैं। इसके जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो प्रेशर मीटर टेस्ट है, हाइड्रोमीटर टेस्ट है, जॉइंट शियर प्रॉपर्टीज टेस्ट है, और कई ऐसे टेस्टेज हैं जो हम करते हैं ये पता लगाने के लिए कि एक तो इंटरनल कोलैप्स ना हो। फिर जब वो अगर ग्राउंड मूव करेगा तो ग्राउंड भी सेटल होगा, उसके ऊपर जो घर हैं उनमें भी डिफॉर्मेशन आएंगी। तो हमें ये प्रेडिक्ट करते हैं कि नीचे ग्राउंड सेटल होने की वजह से ऊपर कितनी डिफॉर्मेशन ट्रांसफर होंगी। पूरी की पूरी तो नहीं होंगी। अर्थ हमारा जो होती है वो, अर्थ को एक आता है तो हमारा अर्थ कुछ लोड शेक करके एब्जॉर्ब करता है, सो वी एब्जॉर्ब एनर्जी। सो वी डू टेस्ट टू डिटरमिन हाउ मच वाइब्रेशन इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स टू द रेसिपेंट, एंड देन वी डू एनालिसिस कि जो अब रेसिपेंट है वेदर इट कैन टेक दैट लोड, इट कैन टेक दैट वाइब्रेशन, इट कैन टेक दैट डिफॉर्मेशंस और नॉट। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पहले ही बता देते हैं या फिर या इस टेस्टिंग के बाद हमारे पास एक डेटा निकल करके आ जाता है? मैं बताता हूँ, ये टेस्टिंग होती है, इससे जो डेटा निकल कर आता है ये होता है बेसिक डाटा, जिसको बोलते हैं फैक्चुअल रिपोर्ट। ये एक फैक्ट है कि ये पैरामीटर्स हैं, और ये होगा। और ये पैरामीटर्स हैं ग्राउंड के। इससे हम फिर इसकी इंटरप्रेटिव रिपोर्ट बनाते हैं। अगर मान लो ये जो मिट्टी है, ये हमारे मतलब मोबाइल फ़ोन तो है नहीं जो फैक्ट्री में डिज़ाइन हो रहा है, मैं हर एक सेकंड का टेस्ट भी नहीं कर सकता। तो हम कुछ कुछ जगह सैम्पलिंग के टेस्ट करते हैं, फिर हम उसको थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख के डिग्रेड करते हैं, और उन पैरामीटर पे हम डिज़ाइन करते हैं ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सेफ है। जैसे उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो गिरने लगे, दरारें आने लगी, एक बात। दूसरी चीज़, टनल बन रहा था अभी सिलग्यारा का, जोशीमठ का, वो बर्निंग। बट बहुत अच्छा रहा कि लोग बढ़ के आ गए। तो एक चीज़ बड़ी ध्यान से बात करने की जरूरत है। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या वहाँ पर ये सॉइल टेस्ट या रॉक टेस्ट नहीं हुआ था कि भाई कितना डिफर हो सकता है, क्या इश्यूज हो सकते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी बात यह है कि आप तो भारत जैसे देश की बात कर रहे हैं, अगर हम यूएस में भी चले जाएं तो जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है, मान लो 14 किलोमीटर की टनल है और वो टनल रॉक में से जा रही है, वो ग्राउंड से 500 मीटर नीचे है। आप हर मीटर पे तो टेस्ट कर नहीं सकते, तो मोटा मोटा हर 100, 150, 200 मीटर पर एक बोर कर हम पैरामीटर्स डिटरमिन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली
दुर्भाग्यवश कहीं कहीं ऐसा निकल जाता है कि बीच में पैरामीटर्स इतने ख़राब हो जाते हैं कि वो अनकंट्रोल हो जाते हैं, जैसा इस केस में हुआ। कई बार हम उसकी टेस्टिंग भी नहीं कर पाते। टेस्टिंग सर, जिस जगह पे टेस्टिंग होती है वहाँ पर गारंटी तो सिर्फ ऊपर वाले के पास है, राइट। हम अगेन मैंने कहा हम मोबाइल नहीं बना रहे हैं, हम फैक्ट्री प्रोड्यूस चीज़ नहीं बना रहे हैं, हम एक ऐसी चीज़ से बिहेव कर रहे हैं जो ग्राउंड है, जो हर कदम पे चेंज होता है। जैसे भारत में हर भाषा हर कदम पे चेंज होती है, वैसे हमारी मिट्टी भी हर कदम पे चेंज होती है। सो टेस्टिंग नहीं करना इज़ डिफरेंट। टेस्ट और ये अलग अलग कंडीशन पे बिहेव करती है। सेम ग्राउंड में अगर आप इसी ग्राउंड को सुखा दो तो उसकी स्ट्रेंथ अलग हो जाएगी, इसी को आप पानी में डुबा दो तो स्ट्रेंथ अलग हो जाएगी, पानी की हाइट बढ़ा दो तो स्ट्रेंथ अलग हो जाएगी। तो सिविल इंजीनियरिंग इज़ रियली अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट टू हैंडल। दुर्भाग्यवश ऐसे हादसे दुनिया में हर जगह होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी की कमी थी। आज के टाइम पर हमारे रिसोर्सेज, हमारे फंड्स एक्सेसिव टेस्टिंग को अलाउ नहीं करते, और हमारे नहीं, दुनिया के विकसित देशों के भी। इसलिए आप जो मशीनें बना रहे हैं, चूँकि सर ने बता दिया कि ये सारी मशीनें आप यहीं पर बन रहा है, मेड इन इंडिया का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के चल रहे हैं, उसको आप प्रमोट भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि बहुत सारे पहले जो घर बना करते थे, ब्रिज बना करते थे, वो 100 साल 200 साल तक रहा करते थे। आज के समय में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ब्रिज जो 5 साल बाद ही गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ बता पाएंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? देखिए, एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पहले जब हम काम करते थे हमारे पास लिबर्टी थी। लिबर्टी किस चीज़ की थी बता रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं। जगह चूज़ करने की लिबर्टी थी, दीवारों की चौड़ाई चूज़ करने की लिबर्टी थी। आप जाके देखिए, सिमेट्री देने की लिबर्टी थी। आगरा, एवरीथिंग इज सिमेट्रिक। किसी भी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ के लिए द फर्स्ट पॉइंट इज सिमेट्री। सेकेंड पॉइंट इज़ कि जो जगह चूज़ करें, जैसे आपने बात करी कि भाई आजकल क्रैक्स आ रहे हैं, पहले हिमालय पे या शिमला पे, पहले आपसे 50 साल पहले जो घर होते थे शिमला पर कितनी हाइट के होते थे? अब कितनी हाइट के होने लग गए? मेरा अपना दादा का जो घर रहा है उस इतनी मोटी दीवारें हैं उसकी। आज मेरे यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि ये 4 इंच की भी दीवार ना डालूँ, जगह इतनी महंगी है। तो बिकॉज देर आर मैनी रीजन्स फॉर इट। आप समझे इस बात। हमारे पास लिबर्टी नहीं है। पहले हम हाइड्रो पावर बनाते थे, बेस्ट डैम की लोकेशन चूज़ करते थे, बेस्ट फाउंडेशन चूज़ करते थे। आज वो सारी लोकेशन खत्म हो चुकी है। अब मुझे एक आज के डेट में चॉइस नहीं है, कंडीशन है। चॉइस नहीं है। पहले हम चूज़ करते थे, जस्ट लाइक माई वाइफ। आगे मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि तलाक नहीं चाहिए। चलिए, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये कंपनी जो एमिल है, ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो टेक्नोलॉजी, ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ को, जो क्वालिटीज़ को इंश्योर करती है। क्वालिटी को आप देख सकते हैं, राइट। बेसिकली हमारा कंपनी जो 1932 से आज तक रह पाई है, शायद यही एक वजह है कि हमने क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और हम चाहेंगे कि आने वाली हमारी जो भी सक्सेशन हो वो भी ना करें, अपनी ओर से बेस्ट करें। आगे फेल एंड पास, यश अपयश ऊपर वाले के हाथ में। जिस आईआईटी में हम लोग ये शूट कर रहे हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही माना जाता है कि सुपीरियर लोग यहाँ पर रहे हैं। लेकिन और बगल में एक और, अगर आप देखेंगे, मैं कहूँगा सर कि जो नीचे नदी है, ऊपर नहर जाती है, अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाया गया है, और उस समय का तरीका अलग था। आज का तरीका पता नहीं क्या है, आजकल का सिस्टम पता नहीं क्या है, कि नेता बनवाते हैं या ठेकेदार बनाते हैं, क्या करते हैं, आई डोंट नो। पॉलिटिक्स लेकर आऊँगा नहीं, लेकिन वो गिर जाते हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ सर ने बताया कि वो चॉइस करने का जो चूज़ करने की जो लिबर्टी है वो ख़त्म हो चुकी है। अब कंडीशंस बन गए हैं कि इसी सर्कमस्टेंसेस में, इसी कंडीशंस में हमें ये चीज़ डेवलप करनी है। तो थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए ताकि लोग जो है क्रिएटिव हो सके, सोच सकें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे विषयों को लेकर दोस्तों हम बात करते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।